हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो टुडे इन दिस सेशन हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो चैप्टर इज रिलेटेड टू वाटर। सो अब इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 51। सो यहाँ पे हमारे पास स्टोरी बिगिन है। Long ago, so this is a picture of Gadisisar. Sir means a lake. King Gadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. So यहाँ पे जो लेक की फोटो दे रखी है इसके बारे में हिस्ट्री बताई गई है कि ये 650 years ago किंग घाटसर ने बनाई थी। All around the lake there are ghats with steps leading टू दी वाटर। और इसके आसपास सारे घाट्स बने हुए हैं जिसमें स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पे इस लेक तक वाटर तक पहुंचते हैं। देन लीडिंग टू दी वाटर डेकोरेटेड verandas, large halls, rooms and much more. People come here to celebrate festivals and for programs of music and dance. तो यहाँ पे लोग आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड जो प्रोग्राम्स होते हैं म्यूजिक और डांस की उसको एंजॉय करते हैं। Children came to study in the school of the ghat. जो वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, वहाँ जो स्कूल है उसमें पढ़ने के लिए। The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. So अब ये जो यहाँ पे तालाब है ये सबके लिए होता है एंड सब लोग मिलके इसकी केयर भी करें ताकि ये साफ सुथरा रहे। Then rain water collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. अब यहाँ पे क्या होता है, रेन वाटर जो भी है वो सारा यहाँ पे कलेक्ट होता है और अगर कभी बारिश बहुत ज्यादा है और पानी ओवर भर जाता था तो वो क्या होता था कि वो फ्लो करने लग जाता था एक दूसरी लेक में जो कि थोड़े लोअर लेवल पे थी। When that too filled up, the extra water flowed into the third lake and so on, filling 9 such interconnected lakes. और ऐसे ही जब वो सेकेंड लेक भरना लग जाती थी तो फिर वाटर ओवरफ्लो के थर्ड लेक में जाता था और ऐसे ही 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स थी जिसमें पानी ऐसे आगे आगे ट्रांसफर होता रहता था। The collected rainwater could be used throughout the year and there was no shortage of water. और वहां पे पानी इतना ज्यादा कलेक्ट होता रहता था पूरे साल और कभी भी वहां पे पानी की शॉर्टेज नहीं होती थी। टुडे गाटसर इज नो मोर इन यूज। अब ये यूज में नहीं है। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक बट जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो है वो यूज में नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे पानी कलेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, रेजिडेंस बन गए हैं। तो क्या हुआ, जो ये 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स थी उनके बीच में ये सब चीजें आ गई। तो अब ऐसा नहीं होता कि एक लेक का पानी ओवरफ्लो के दूसरे में जाता, तो क्या होता है बस वो पानी बह के वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज पेज 51। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो नाउ पेज 52 पे थ्रू द आईज ऑफ अल बिरवानी। More than 1000 years ago, a traveler came to India. एक ट्रैवलर है, 1000 years पहले की बात है ये। तो वो इंडिया आए थे। His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. ये इस प्लेस का नेम है। Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. तो अब उसने क्या किया, जब वो यहाँ पे आया तो जितनी भी चीजें वो देखता था सारी वो डिटेल्स अपने पास लिख रहा था। He wrote especially about those things that he found very different from his own country. And especially उन चीजों को नोट करता था जो उसकी अपनी कंट्री से यहाँ पे बहुत डिफरेंट थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. So उसने यहाँ पे इसकी ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हो जो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे पॉन्ड्स थे उसके बारे में उसने क्या लिखा था। The people here are very skilled at making ponds. तो वो कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं पॉन्ड्स बनाने में। My countryman would be surprised to see them. मेरी कंट्री के जो लोग हैं वो उसको देख के बहुत सरप्राइज होंगे। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतरा। चबूतरा बेसिकली क्या होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। जैसे अब तो आपने अगर घर के बाहर शायद जिसको हम बोलते हैं उसको चबूतरा पहले बोला जाता था, अब यूजुअली ये वर्ड नहीं सुनने में आता, बट जो एक रेज प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसको बोला जाता है।
सो ऑल अराउंड द लेक। तो इस तरह से वो आयरन रॉड्स की हेल्प से पूरी लेक के अराउंड बना होता है। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि पॉन्ड्स किस तरह से उसने यहाँ पे देखे। Between these there are rows of long staircase going up and down. The steps for going up and coming down are separate. अब वो बोल रहे हैं इसी के ही साथ वहां पे लॉन्ग staircases भी बने जिसमें ऊपर जाने का रास्ता अलग है और नीचे जाने का रास्ता अलग है। The steps for going, okay, ये हमने पढ़ लिया। So there is less crowding. अब इसकी वजह से क्या होता है, क्राउडिंग कम होती है। ऐसे नहीं जिन स्टेयर से लोग उतर रहे वहीं से जा रहे तो वो क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने अलग अलग रास्ते दिए, नीचे आने के लिए डिफरेंट वे है, ऊपर जाने के लिए डिफरेंट वे है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-बिरुनी। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, जो 1973 की बात है, 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है, सो ये वहां की थोड़ी सी उन्होंने स्टोरी दी है। बेसिकली वो बता रहे हैं कि इंडिया के पॉन्ड्स की वहां पे जो भी उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उसके बारे में लिखा। ठीक है, आगे है थिंक एंड फाइंड आउट। सो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखना है। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? सो 3-4 क्वेश्चन मिक्स है, मैं आंसर आपको सबके बताती हूँ। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा? वेयर विल द रेन वाटर गो? कहाँ जाएगा रेन वाटर? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। ठीक है, इज सम वाटर आल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल? सो ये सारे क्वेश्चंस है, यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। देयर आर पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स इन द एरिया अराउंड माई स्कूल। सो आपके स्कूल के आसपास अब जो आपको दिखते हैं वो सारी रोड्स, एक तो पक्की रोड्स होती है। पहले क्या होता था, ये पक्का रोड्स कहाँ से आया? पहले जो रोड्स होते थे वो कच्ची होती थी। जैसे आजकल तो इतने हेवी व्हीकल्स चलते हैं तो सारी रोड्स जो है वो अच्छी खासी मेंटेन और अच्छी खासी बनी हुई है। बट अगर अभी भी हम विलेजेस वगैरह की साइड देखें तो वहां की रोड्स ऐसी नहीं है, वहां पे अभी भी कच्ची रोड्स है ना। सो अब की अगर बात करें तो हमारे स्कूल के एरिया के अराउंड पक्का रोड्स है एंड ड्रेन्स है। In the area around my school, the area is little slopy, थोड़ा सा sloping area है। When it rains here, water flows into the drains. तो जब यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, पानी सारा ड्रेन्स में जाता है, मतलब कलेक्ट नहीं होता। Also, some water accumulates in the small pits there on the roadside. और कभी कभी जो साइड में छोटे छोटे पिट्स पड़े होते हैं उसमें पानी इकट्ठा होता जाता है। Some water also gets soaked into the soil. और जैसे अब देखो, अगर आप यूजुअली भी देखो कभी बारिश होती है बाहर, आपने देखा अपने घर के बाहर से आप देख रहे हो रोड पे पानी गिरा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो पानी ड्राई आउट हो जाता है। बेसिकली वो जो सॉइल है, वो पानी जो भी वहां पे मिट्टी होती है वो सारा वो पानी को सोख लेती है। ठीक है, सो आगे है ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year, sometime not even that much. The rivers here do not, आगे का हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। So this was the end of part number 1. अब इसके आगे के जितने भी हमारे पेजेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So I'll see you all again in the next video. Till then, take care and bye bye.